अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यू में लिखूंगा यहां पर बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आज का टॉपिक होगा। इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे, राइट। देखो बेटा, जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है कि ये जो दो मासेस के बीच में अगर ये m1 है, ये दूसरा मास m2 है, इनके सेंटर्स के बीच में अगर सेपरेशन बेटा r है, तो फिर जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वह जो फोर्स इनके बीच में होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मासेस इज Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, राइट। ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, अगर इफ r विल टेंड टू इंफिनिटी, फोर्स विल टेंड टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी स्क्वायर, सो दिस विल बी 0। सो इसका मतलब है ये जो दो मासेस है इनके बीच में फोर्स है, राइट। अगर इनके बीच में सेपरेशन इन्फिनिटी होगी, सो वी कैन से इनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑलमोस्ट 0 होगा, ठीक। सो बेटा ये क्यों यहाँ पे मैं एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर r इन्फिनिटी होगा तो फोर्स 0 होगा, राइट। ये इसीलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो रेफरेंस लेवल होती है जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं, राइट, दैट इज इन्फिनिटी, बिकॉज infinity is the point where gravitational field of any object is 0. infinity यहाँ मैं इस क्वेश्चन में ये समझाऊंगा आपको कि पहले इसकी डेफिनेशन फिर इसकी एक्सप्रेशन, राइट। पहले इसको बेटा डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। ग्रेविटेशनल potential energy of an object in gravitational field is amount of work done in displacing object from infinity to the particular point, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, या यहां पे एक और ऐड करो आप, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, एट एनी पॉइंट, ठीक है। in gravitational field is amount of work done in displacing object from infinity to that point. यह है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, यहां पे मैं समझाता हूं बेटा,
amount of work done in displacing the object from infinity to any point within the gravitational field of an object. मैं एक ऑब्जेक्ट यहां पे लूंगा, यहां मैं इसको समझाऊंगा और एक्सप्रेशन भी इसी से निकालूंगा बेटा. अगर ये कोई मास है, दिस इज मास m, राइट. ये मास m है, लेट अस सपोज रेडियस r है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ठीक है. दिस इज मास m. सो व्हाट विल, ये जो मास है ये ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली क्रिएट करेगा अराउंड इटसेल्फ, राइट. इसको स्फेरिकल सिमेट्री होगी क्योंकि मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड की इक्वेशन निकाली है, A इज इक्वल टू gm/r². सो वायर देयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इट इज स्फेरिकल सिमेट्री. बेटा ये जो मास है ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा कहां तक, इन्फिनिटी तक. लेट दिस पॉइंट इज इन्फिनिटी, राइट. मैं यहां पे एक मास को रखता हूं, एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं, उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, ठीक है. यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m. अगर इन्फिनिटी पे इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्या बेटा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं, फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इक्वेशन है वो है gm डिवाइडेड बाई r². सो gm डिवाइडेड बाई r² मीन्स अगर इस सेंटर से इस पॉइंट तक इन्फिनिटी डिस्टेंस है तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू यहां पे 0 होगा. ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है बेटा यहां पे फिर इस मास को फोर्स ही नहीं लगेगा. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेफरेंस लेवल, क्योंकि यहीं से हम ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं अब, ठीक है. अब अगर इस ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे अब ला रहे हो, इस यहां पे लाओ, यहां पे लाओ, कहीं पे भी, सो दोज ऑल पॉइंट्स विल बी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. एंड अगर मैं इस मास को यहां पे ला रहा हूं, सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, क्योंकि हर कोई मास ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जो F इज इक्वल टू gm1m2 डिवाइड बाई r² के बराबर होगा, राइट. बेटा इसने फील्ड क्रिएट किया, इन्फिनिटी पे फील्ड 0 है क्योंकि एट इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0, राइट. इन्फिनिटी पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा. अब अगर बेटा इस मास को मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूं, लेट अस सपोज दिस इज पुट एट पॉइंट A एट सम टाइम. सो इस सेंटर से जो डिस्टेंस यहां तक है, लेट इट बी x. आप बता बेटा अगर मैं इस मास को पॉइंट A पे ला रहा हूं, क्या फोर्स एक्सर्ट होगा इस मास पे, स्मॉल m पे? यस. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा? यहां पे मैं लिखूंगा बेटा पहले एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन देखो, पहले ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे. अब मैं ऑब्जेक्ट को मैंने लाया कहां से? इन्फिनिटी से पॉइंट A पे, ठीक. लेट m बी मास ऑफ ऑब्जेक्ट which creates gravitational field. Gravitational field up to infinity. ये मास m है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है अप टू इन्फिनिटी, राइट. So I can say at infinity there will be no gravitational field. So when there is no gravitational field at this point, this mass will not experience any force, right? लेकिन जब इसको हम gravitational field में लाएंगे, what will happen? So फिर ये mass small m जो है it will experience force, right? So अब इस mass को हम point A पे रखेंगे. Now
if mass m is displaced to point P या टू पॉइंट A, बेटा मैंने A पॉइंट लिखा यहां पे, पॉइंट A एट ए सेपरेशन ऑफ x from center of mass, सेंटर ऑफ मास मत लिखो क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास के साथ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है। मैंने इस स्मॉल मास वाले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाया और मैंने पॉइंट A पे रखा है। सो पॉइंट A जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट है बेटा, सो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा। सो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कैपिटल M, राइट। नाउ अगर मास को हम डिस्प्लेस करेंगे टू पॉइंट A, ठीक है, सो एट अ सेपरेशन ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, सो इस पे बेटा फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? देन फोर्स ऑन स्मॉल m या फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, फोर्स कितना लगेगा इस m पे? इज F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मुझे एक्चुअल में बेटा वर्क डन निकालनी है। आपने वेक्टर्स में पढ़ा है कि जो वर्क डन होती है दैट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां से बेटा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर फोर्स इसको अपनी ओर खींच रहा है फोर्स को, सो व्हाट विल हैपन टू पॉइंट A, सो इट गेट्स डिस्प्लेस्ड, राइट। सो अब अगर बेटा हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट मैंने A पे रखा है, जो पॉइंट ये जो मास है ये मैंने पॉइंट A पे रखा है, इस पॉइंट पे इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स होगा दिस विल बी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कैपिटल M of mass capital M. This will be the direction of the force at point A. अब अगर ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा बेटा, अगर इस पॉइंट से ये शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ dx, क्या इस मास पे वर्क डन होगी? यस, क्योंकि बेटा जब वर्क डन की हम बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि जो वर्क डन होती है बेटा, वर्क डन किसके बराबर है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा होगा जो वर्क है दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो इक्वेशन है यहां पे, ये वर्क डन है फॉर कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अगर यहां पे बात करेंगे बेटा, इसका फोर्स जो होगा हर किसी पॉइंट पे, यहां पे अलग वैल्यू होगा, दूसरे पॉइंट पे अलग वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे अलग वैल्यू होगा, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग, इट इज फोर्स एंड इट इज फील्ड डिपेंड्स ऑन आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो हम इस ए पॉइंट पे अगर देखेंगे एक फोर्स होगा, इस वाले पॉइंट पे दूसरा फोर्स होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा, वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट I will get the value of the force to be constant in a very small displacement. So then what will happen? कि work done will be on this very mass m, ठीक है। So जब force लगेगा, इस force से मैं यहां पे लिखूंगा बेटा due to this force, ये जो force है, due to this force the mass small m, the mass small m gets displaced let
dx be small displacement, small डिस्प्लेसमेंट, dx में ले रहा हूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटा dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, f इज फोर्स, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितनी होगी? देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing small m from A to B। यहां पे मैं दिखा रहा हूं डायग्राम से, ये पॉइंट A था, ठीक है, x की सेपरेशन पे। अब मैं इसको पॉइंट B पे ला रहा हूं। ये जो सेपरेशन है, लेट इट बी डेल्टा x, राइट, लेट इट बी dx, ठीक है, बहुत छोटा, राइट। यहां से आप एक लाइन डालो, ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट्स ये रखेंगे यहां पे। देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग m फ्रॉम A टू B। अब इस m को मैं A टू B डिस्प्लेस कर रहा हूं बेटा, इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, क्या वर्क डन होगी? यस। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितनी होगी? dw इज इक्वल टू फोर्स, जो फोर्स है F का वैल्यू डॉट dx, ठीक है, F डॉट dx। सो इसको बेटा लिख सकते हैं F dx cos ऑफ, आप मुझे बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? यहां से देखो, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, सो इनके बीच में एंगल 0 है, बिकॉज दोज आर पैरेलल वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम इज 0। सो हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा, so the work, small amount of work is F dx, this is small amount of work done, cos 0 यहां पे आएगा cos 0, that is 1, right। so this is small amount of work done। इसका मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वर्क होगी, जो ये मास इस स्मॉल मास पे वर्क डन कर रहा है, so its value is this। अब अगर टोटल वर्क निकालनी होगी, कितनी वर्क डन हुई इस ऑब्जेक्ट को, स्मॉल m को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में, हम इस इक्वेशन को बेटा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो बेटा वर्क डन होती है, वर्क डन की इक्वेशन, अगर हम बेटा कंटिन्यूअस बॉडीज की बात करेंगे, कंटिन्यूअस वर्क डन की बात करेंगे, जिसमें फोर्स जो होगा वो वेरी करता होगा, तो फिर हम इंटीग्रेशन से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने अगर वर्क डन चैप्टर आप पढ़ोगे ना, वर्क पावर एंड एनर्जी, वहां पे आप वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स पढ़ते हैं, वहां पे हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट फिर करते हैं, ठीक है। सो अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट वी विल डिटरमाइन या वी विल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां से देखो, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, बोलो बेटा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां से देखो, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग मास m, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r में समझाऊंगा। ये जो बेटा मास है,
राइट, दिस इज कैपिटल एम, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है। मैंने पहले इसको पॉइंट ए पे रखा, स्मॉल एम को, राइट। जब ये पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए पे जब इस मास को रखेंगे, फिर बेटा यहां से यहां तक x है, राइट, दिस विल बी वैल्यू ऑफ x। सो अब अगर इस मास को हम पॉइंट बी पे रखेंगे, राइट, पॉइंट बी पे रखेंगे, ये बेटा dx है। सो अब अगर इस मास को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे, पॉइंट सी तक, सो दैट दिस विल बी r, ठीक है। सो फिर जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी, ठीक है, जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगे वो हम चेंज कर सकते हैं, यहां पे वो हम लिख सकते हैं बेटा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। देखो यहां से, यहां देखो बेटा, dw is small amount of work done in bringing this mass from point A to point B। ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज विथ। हम इतना स्मॉल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस वाले स्मॉल पोर्शन पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन होगी बेटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f या dw, इंटीग्रेशन ऑफ dw। लेकिन dw जो आपको स्मॉल इस पॉइंट से या यहां से यहां तक लेने में जो वर्क होगी, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से r तक। इन्फिनिटी सेपरेशन फ्रॉम सेंटर फर्स्ट, देन इस सेंटर से पॉइंट सी तक r है। सो हम इन्फिनिटी से r, दीज आर द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक आपको ऑब्जेक्ट लाना है? dw। सो इसको आप एवेल्युएट करो इस इंटीग्रल को, यू नो द इंटीग्रल कैलकुलस। सो यू सबस्टिट्यूट हियर वैल्यू dw, दिस विल बी f dx, दिस इज f dx फ्रॉम infinity to r, दिस इज वर्क डन, ठीक है। वर्क डन इस मास पे जो ये वर्क डन होगी, यही होगी इसमें स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। सो फोर्स कितना आएगा बेटा? फोर्स आया, अभी मैंने फोर्स की इक्वेशन इससे पहले निकाली। फोर्स इज G m1, कैपिटल M है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं बेटा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, दिस विल बी dx, ठीक है। अब इसको एवेल्युएट करो इस इंटीग्रल को। सो दिस विल बी, हम इसको बाहर ले जाएंगे, g कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। सो इसको लिख सकते हैं बेटा g कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r ऑफ 1 बाय x स्क्वायर dx, क्लियर। सो अब इस इंटीग्रल को हम इवेल्युएट करेंगे। दिस इज वर्क डन ऑन स्मॉल m in bringing it from infinity to any point is stored in it in the form of gravitational potential energy। सो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन फिर लास्ट में होगी, u से हम इसको फिर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो इसको आप एवेल्युएट करो, यहां देखो Gmm, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू Gm स्मॉल m 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इसको हम इंटीग्रल में लिख सकते हैं x रेज पावर -2 dx, लेकिन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक है। इसको एवेल्युएट करो। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर -2? आपने बेटा इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ा है x रेज पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या है? वो है x रेज पावर +1 डिवाइडेड बाय पावर +1। यही फार्मूला मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। यहां पे आप बेटा ये यूज कर सकते हैं कि सो वी कैन राइट दिस विल बी G m स्मॉल m, दिस विल बी x रेज पावर -2 +1,
डिवाइडेड बाय -2 + 1। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। यहाँ पे एक चीज याद रखो, जब आप इस इंटीग्रल को इवेलुएट करोगे, ठीक है, फिर इसमें इस साइन को चेंज करो, ये s वाली साइन जो है ये चेंज करो। अब आप एक लाइन डालो, दीज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बट दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट। सो -2 + 1 इज -1। इसको, इस नेगेटिव साइन को हम बाहर ले जाएंगे यहाँ पे। दिस विल बी -G कैपिटल M स्मॉल m। फिर क्या आएगा यहाँ पे, बेटा यूज करो इसके साथ, ये अलग है। x रेज पावर -2 + 1 इज सिंपली, ब्रैकेट में लिखूंगा x रेज पावर -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ओके, ठीक है बेटा, मैं यहां से इसको रब करूंगा और आप यहां पे इसको लिखेंगे। व्हाट विल बी W, वर्क डन विल बी -GM स्मॉल m। इसको बेटा लिख सकते हैं, x रेज पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x। दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। और अब यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई, दिस विल बी -GM स्मॉल m। अब इसको अपर लिमिट दे दो, 1 डिवाइडेड बाई अपर लिमिट आएगा 1/r, -1 डिवाइडेड बाई लोअर लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है, ये बनेगा -GM स्मॉल m, ठीक है, और आएगा 1/r पहली टर्म, माइनस और माइनस आएगा प्लस GM स्मॉल m डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। सो ये बनेगा बेटा -GM स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस 0। सो यही है वर्क डन की इक्वेशन, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज -GM डिवाइडेड और m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। दिस इज वर्क डन and this is what is called as gravitational potential energy. So now I will discuss this equation. देखो बेटा यहां से जो यहां पे वर्क डन हो रही है इस मास पे, in displacing this mass from infinity to this point C, वो वर्क डन जो इस मास पे रहती, वो वर्क डन जो है इस मास पे वो इसमें स्टोर रहती है एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन है, ये इजी कॉन्सेप्ट है, आप यहां से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, आई थिंक यू हैव आल्सो स्टडीड वर्क एनर्जी थ्योरम इन क्लास 9th। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है कि जो आप वर्क डन कर रहे हैं ना किसी ऑब्जेक्ट पे, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से मैं समझाता हूं, इफ दिस इज चाक, राइट, दिस इज इन माई हैंड, ठीक है। अगर मैं बेटा, आप मुझे बताओ ये रेस्ट में है, इसकी कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं इस पे वर्क करूंगा, आई विल वर्क ऑन दिस वेरी चाक सो दैट आई विल अप्लाई फोर्स एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड। ये जो मैं वर्क इस पे कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये चाक डिस्प्लेस भी हो रहा है, राइट। देन जो मैं वर्क कर रहा हूं चाक पे, वो चाक पे अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लाइक दिस। आई विल थ्रो दिस चाक, I will force on this chalk and I will displace it and this will be stored in it in the form of kinetic energy, right? So अगर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, so ये चाक है, for example this is on this table से अगर मैं इसको उठाऊंगा, right? So मैं फोर्स चाक पे अप्लाई कर रहा हूँ और चाक तो डिस्प्लेस हो रहा है, so मैं वर्क डन कर रहा हूँ चाक पे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। वो चाक में स्टोर रहेगी, जो वर्क डन मैं कर रहा हूं वो इसमें स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब आप वो वाटर टैंक्स देखते हो ना बहुत हाइट पे, क्योंकि उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वहां पे, वहां से उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड वो हम ये कॉन्सेप्ट हम वहां पे भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आई विल रिपीट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड is amount of work done in bringing the mass from infinity to that point. ठीक है, वो वर्क डन होती है स्टोर इसमें ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये थी इसकी एक्सप्रेशन. ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर. अब इस इक्वेशन पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम R चेंज करेंगे. राइट, सो नाउ यू नो इक्वेशन, रिमेंबर दिस इक्वेशन. वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्टोर्ड इन मास, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इस पे डिस्कशन करेंगे. पहले इस इक्वेशन को. सो नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? U. दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव G m स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. ठीक है, यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं बेटा R क्या है. What is R? यहां तक x है, दिस इज dx एंड दिस इज R. ठीक है, ये इन्फिनिटी था. यह डायग्राम. व्हाट इज R? R इज ऑब्जर्वेशनल पॉइंट. ये पॉइंट हैं जहां पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो बेटा. सो अगर इस R को आप यहां पे देखोगे, बताओ अगर R इंक्रीज होगा, आई मीन ये पॉइंट जो है यहां पे, अब अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे ले जाऊंगा, सो अगर R इंक्रीज होगा, यहां से देखो, इफ डिस्कशन, इस पे डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अगर R जो है, if R increases, अगर R इंक्रीज होगा, बोलो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखो यहां से, अगर R इंक्रीज होगा बेटा gravitational potential energy increases. Gravitational potential energy increases. पहला पॉइंट डिस्कशन में कि अगर ये R बेटा इंक्रीज होगा, फॉर ए सेकेंड आप इस नेगेटिव साइन को आप यहां से ओमिट करो, सो आपको क्या लग रहा है? अगर R इंक्रीज होगा, U तो डिक्रीज होगा, U तो कम वैल्यू आएगा, छोटा वैल्यू आएगा. लेकिन अगर मैं नेगेटिव साइन को यहां पे इनकॉर्पोरेट करूंगा, नेगेटिव साइन लेके जो छोटा वैल्यू होगा, इट मींस इट इंक्रीजेस. यहां से बेटा मैं समझाऊंगा. आपने जो नंबर लाइन पढ़ी है ना, अगर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है. ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा बड़ा वैल्यू है? 0. फिर ये -1 इससे छोटा, -2 इससे छोटा, -3 इससे बहुत छोटा. ठीक है, सो अगर R इंक्रीज होगा, आई विल गेट नेगेटिव छोटा वैल्यू. यहां से देखो, अगर R इंफिनिटी होगा, पहले यहां से समझो, अगर इफ R इज इंफिनिटी, व्हाट आई विल गेट? U will be 0. This is maximum value. This is maximum value of U. ठीक है, क्योंकि अगर अब इससे कम वैल्यू करेंगे, इतना वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज यहां से जो -3 है, -3 छोटा है एज कंपेयर टू -2, -2 छोटा है एज कंपेयर टू -1.
-1 छोटा नंबर है एज कंपेयर टू 0, 0 लेस है एज कंपेयर टू 1 एंड सो ऑन इफ यू विल सी फ्रॉम द नंबर लाइन। सो यहां से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होगी फिर r के इंक्रीज होने से u डिक्रीज होता, लेकिन अब अगर यहां पे नेगेटिव साइन है, अगर r इंक्रीज होगा सो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसीलिए आप जो पढ़ते हो ना, अगर ये चाक है, ठीक है, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, यहां पे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या ऊपर, इससे ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर r ज्यादा बढ़ेगा, अगर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी मीन्स जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वहां पे उस मास में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। राइट, क्लियर? क्योंकि हम देखते हैं अगर एप्पल यहां से गिरेगा ना, दैट विल हैव ड्यूरिंग इट्स स्ट्राइक दैट विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू अगर मैं इससे और ज्यादा हाइट से किसी चीज को ड्रॉप करूंगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट यहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि जितना r ज्यादा होगा उतना u ज्यादा होगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट सिस्टम रिमेन्स बाउंड, सिस्टम रिमेन्स बाउंड। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन यही है। अब अगर r इंक्रीज होगा बेटा, u भी इंक्रीज होगा। अगर r को इन्फिनाइट वैल्यू लेंगे देन u कम्स आउट टू बी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैं बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बताऊंगा आपको, ये इक्वेशन आप याद रखो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा इक्वेशन क्या आ रही है, मैंने इन्फिनिटी से लाया इस पॉइंट तक, ठीक है, r तक। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में ही ला रहा हूं, एक पॉइंट जो है वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, दूसरा पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं मैं। अगर ये मास m है, गौर से देखो, अगर यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर यहां से मैंने लाया, ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, अगर मैंने पॉइंट A से लाया और पॉइंट A जो है बेटा वो R1 पे है, अब मैंने पॉइंट B तक लाया तो ये R2 पे है। ठीक है, व्हाट विल बी इक्वेशन? जो इक्वेशन होगी वर्क डन की इक्वेशन होगी बेटा इंटीग्रल ऑफ, कहां से कहां तक ला रहे हो, R1 टू R2, ठीक है, dw। ठीक है, क्लियर? सो dw की इक्वेशन यू नो, जो मैंने एनर्जी की इक्वेशन निकाली है वो यही था। अगर डायरेक्टली भी लिखोगे आप डायरेक्टली भी इसको बेटा लिख सकते हो, अगर इवेलुएट करो इवेलुएट भी कर सकते हो, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। dw जो है वो f डेल्टा x है, f dx है। ठीक है, फ्रॉम R1 टू R2। अभी मैंने इन्फिनिटी से लाया था R तक, राइट, कितनी वर्क डन होगी। अब मैं सिंपली पॉइंट A से पॉइंट B तक ला रहा हूं। पॉइंट A कितनी दूरी पे है, R1, R2 पॉइंट B की दूरी है सेंटर से। सो अब इस इंटीग्रल को इवेलुएट करो, आई विल गेट, सो अभी मैंने इसको इवेलुएट किया, इट कम्स आउट टू बी g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय, यहां से आए नेगेटिव साइन आई, x रेज पावर -1 1 बाय x फ्रॉम R1 टू R2, ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, फिर मैंने वो इन्फिनिटी वाला नेग्लेक्ट किया था, ये आएगी -g m स्मॉल m, अपर लिमिट दे दो 1 बाय R2 -1 बाय R1, यहां से देखो दिस इज W। क्लियर? ये इक्वेशन अगर आप देखोगे ना, R1 ज्यादा है या R2, बेटा यहां से हम लिख सकते हैं बेटा R1 इज ग्रेटर देन R2।
फिर मुझे बताओ क्या 1/r2 ज्यादा होगा या 1/r1? r1 ज्यादा है, ये टर्म 1 डिवाइडेड बाई ज्यादा है, सो ये आएगी कम, लेस नेगेटिव नंबर, सो दिस विल बी लेस एज कंपेयर टू दिस, सो यहां पे नेगेटिव साइन आएगी. सो देन वर्क विल बी नेगेटिव. वर्क नेगेटिव का क्या मतलब है बेटा? यहां पे वर्क नेगेटिव मीन्स जितना आप सेंटर ऑफ इस मास की तरफ जाओगे, ठीक है, यहां से इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपकी वर्क डिक्रीज होगी. ठीक है, आपकी वर्क क्या हम कहेंगे कि आपकी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट से देखेंगे यहां पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा, अगर यहां जाएंगे, ठीक, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम होगा. ठीक है, सो माइंड इट हियर, रिमेंबर दिस इक्वेशन, क्योंकि इसको मैं यूज करूंगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन a famous equation that's change in, sorry, this is work done from this point to this point, this will be equal to potential energy, this will be change in potential energy. यहां पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा, यहां पे भी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अगर यहां से यहां तक लाया तो वो आएगी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी राइट डाउन इट, दिस विल बी इक्वल टू du, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, क्लियर? ठीक है यहां तक. सो अब इस इक्वेशन को मैं अर्थ के साथ मैच करूंगा एंड आई विल ऑब्टेन वन ऑफ द फेमस इक्वेशन दैट्स चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. ठीक है, अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन मुझे बता बेटा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है? g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r. ठीक है, r इज सेपरेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, जो आपको मास, जो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, यही है इक्वेशन, यही है. अच्छा मुझे बताओ अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एट सरफेस, बोलो कितनी होगी? एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? U विल बी इक्वल टू माइनस जी, ये है मास ऑफ अर्थ, ये है किसी मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास, डिवाइडेड बाय दिस इज कैपिटल R, दिस विल बी रेडियस ऑफ अर्थ. कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे जीरो है. रॉन्ग है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अर्थ की सरफेस पे इतना होता है, क्योंकि जो मैंने इक्वेशन अभी निकाली कि अगर मैं इन्फिनिटी से R तक आया, अब अगर मैं सरफेस तक आऊंगा तो सरफेस, सेंटर से सरफेस तक कितनी डिस्टेंस है? कैपिटल R, रेडियस, क्योंकि मैं तो सेंटर में नहीं जा सकता हूं. ठीक है, सो दिस विल बी द इक्वेशन, रिमेंबर दिस. ठीक है बेटा, मैं आपको बोल रहा था कि आई विल डिड्यूस द वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन, दैट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ. वो mgh जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. देखो यहां पे डिराइव रिलेशन mgh, इसकी डेरिवेशन में यहां पे निकालूंगा. देखो बेटा यहां से ये अर्थ है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, ये सरफेस है. अब अगर मैं यहां से ऑब्जेक्ट को ले जाऊंगा R से R प्लस H तक, ठीक है, अब R ही लिखो. अब मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट को लाया पॉइंट P पे, ये हाइट जो है लेट इट बी H. बोलो फिर du क्या आएगा? आई कैन राइट du विल बी इक्वल टू माइनस कैपिटल M, या पहले G लिखेंगे, G M स्मॉल m 1 डिवाइडेड बाय फाइनल पॉइंट R प्लस H माइनस, सॉरी वेट करो बेटा, 1 डिवाइडेड बाय R
-1 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ठीक है, कहां से लिया मैंने अभी जो इक्वेशन निकाली वो यही आ रही है कि डी यू इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम, इन साइड आ रहा है बेटा 1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1। R1 ज्यादा था इसमें, R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, फिर यहां पे R प्लस एच आएगा, यहां पे R आएगा। क्लियर? जरा इस नेगेटिव साइन को इनकॉर्पोरेट करो, व्हाट आई विल गेट माइनस जी एम स्मॉल एम, माइनस माइनस प्लस बनेगा 1 बाय आर, माइनस आएगा 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। एनी डाउट? सिंपल मैथमेटिक्स। मैंने नेगेटिव साइन को इनसाइड लिया, ये वाली टर्म जो है ये पॉजिटिव बनेगी, ये नेगेटिव बनेगी। सिंपल। ओके, आई एम गोइंग टू डिड्यूस दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आएगी बेटा जी एम स्मॉल एम, यहां से देखो मैं 1 बाय आर कॉमन लूंगा, व्हाट विल बी इनसाइड 1 बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 बाय आर माइनस आर, आप देखो ये मैं लिख सकता हूं आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। एनी डाउट? 1 by r multiplied by 1 is 1 by r, this is minus r and r will cancel out, I will get 1 divided by r plus h। clear? यहां से देखो ये इक्वेशन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू जी एम स्मॉल एम इनटू, कैन आई राइट दिस 1 by r, जो मैंने कॉमन लिया तो वो मैं बाहर रख सकता हूँ, दिस इज डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पर लिखो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर? एनी प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आर से डिवाइड किया। क्या किया मैंने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर, क्योंकि मुझे बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करने हैं यहां पे। सो व्हाट आई विल गेट, दिस विल बी बेटा नेगेटिव साइन मैंने ओमिट किया इसको, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, इनसाइड क्या आएगा 1 माइनस, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं न्यूमरेटर में ले सकता हूं 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर रेज पावर -1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये फार्मूला मैंने इस्तेमाल किए हैं कहीं पे कि अगर आपकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू आर, तो मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम से यहां से इवेलुएट कर सकता हूं। ठीक है, यूज बाइनोमियल थ्योरम, यहां से बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, यूज बाइनोमियल थ्योरम। देखो व्हाट विल बी डी यू, डी यू विल बी जी एम स्मॉल एम बाय आर इंटू 1 माइनस, ब्रैकेट में बेटा आएगा 1, यहां से देखो 1, ये नेगेटिव पावर यहां आएगा, दिस विल बी माइनस एच डिवाइडेड बाय आर, प्लस आएगी हायर ऑर्डर टर्म्स, उसमें प्लस नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स, यहां पे मैं वो नेग्लेक्ट करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, और डिवाइड में आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर तीसरी टर्म में आएगा क्यूब वाली टर्म्स, सो वो नेग्लेक्ट करेंगे हम, बिकॉज आर स्क्वायर इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू एच एंड द टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स।
इसको मैंने वेरिएशन ऑफ जी में भी इस्तेमाल किया है, हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, सो व्हाट आई एम गेटिंग, आई विल गेट जी एम स्मॉल एम divided by r into, this will be 1 minus 1 minus and minus, this will be plus h divided by r, and this will cancel out, and I will get g m small m divided by r into h by r। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच, ठीक है, इंटू एम और इंटू एच, ये है डी यू। क्लियर? सो क्या आएगा इस जी एम बाय आर स्क्वायर के बदले? डू यू नो व्हाट इज दिस टर्म? जी एम बाय आर स्क्वायर इज सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो दिस विल बी जी, this will be m, and this is h. This is change in gravitational potential energy when you take the object from the surface of earth to this point। ये एक्चुअल में बेटा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट? सो कितनी होती है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? डी यू इज इक्वल टू एम जी एच, राइट? एंड दिस इज द इक्वेशन, right, that I was going to derive, right? आज के लिए बेटा इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसका पढ़ेंगे और फिर उसमें एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।